नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत नई बात बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने एक एपिसोड के अंदर बताया था, लेकिन आपको और आगे बढ़ाने के लिए, आपको और विस्तृत रूप से बताने के लिए मैं फिर दोबारा से उस विषय को एक नई तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। कब, कहाँ, कैसे बनेगा हमारा मकान, इस मामले में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि यदि आप मकान बनाने जा रहे हैं तो मकान बनाने के जो मुख्य रूप से कारक हैं वो आपके पास मजबूत होने चाहिए हाथ के अंदर। जैसे शनि की उंगली है, शनि का पर्वत है, प्रथम मंगल है, द्वितीय मंगल है। ये पक्ष जिन व्यक्तियों के जितने ज्यादा मजबूत होते हैं उतना उनके जीवन के अंदर मकान, भवन, फ्लैट, प्लॉट, ये चीजें उतनी उनके जीवन के अंदर ज्यादा होती है। तो सबसे पहले ये बात जरूर देखनी पड़ती है कि शनि और मंगल का रोल किस प्रकार का हाथ के अंदर है। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम मंगल के अंदर, और यहां पूरा का पूरा ये मंगल पर्व मैंने हमेशा आपको बताया, पाठ कर देता हूं मैं यहां पर आपकी जानकारी के लिए। ये मंगल और यहां पर हृदय रेखा से लगभग यदि इसका डिवाइडेशन रेखा का करते हुए लाएंगे तो यहां तक ये रेखा अपने आप में जो कट के गई है वो यहां आपका द्वितीय मंगल का काम करती है। तो यहां जब इन रेखाओं की हम बात करें तो प्रथम मंगल आपका किस प्रकार का है ये चीज भी देखिए टुकड़ों में बताने जा रहा हूं कि क्या क्या चीज हो तो किस प्रकार से जब वो आपके यहाँ रोल करेंगी तो आपको मकान बनने की स्थितियां मजबूत बनाएंगी। नंबर एक बात, यहां मंगल पर्वत और यदि अनुकूल रूप से है, साथ ही साथ यहां पर कोई भी क्रॉस के चिन्ह नहीं है, किसी भी प्रकार का काला बिंदु नहीं है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं नहीं है, यानी कि यहां यदि उस प्रकार के चिन्ह है तो आपके मकान बनने में, आपके जीवन में काफी उठा बैठक, यानी इस प्रकार के चिन्ह है, डॉट काला चिन्ह है, एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से रेखाएं काट रही हैं, तो ये सब जो चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर है तो ये आपको मकान बनाने में विलंबता को प्रकट करते हैं। ठीक है, यही बात यदि मंगल पर्व में और अनुकूल रेखाओं के रूप में यानी इस प्रकार से यदि आ रही है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में मंगल पर्वत प्रथम पूरा पूरा अनुकूल हो गया। ऐसी रेखाएं अगर आपके हाथ के अंदर लगातार बनी हुई हैं तो ये संघर्ष के साथ में आप अपने आप अपनी हिम्मत से मकान बना जाएंगे। एक बात, साथ ही साथ यहां प्रथम मंगल के बाद में द्वितीय मंगल पर्व, यहां बात ये चल रही है, किसी समय व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा मकान इस समय बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए यहां मंगल पर प्रथम अनुकूल निकला, क्योंकि बिना मंगल के भूमि नहीं और भूमि नहीं तो फिर मकान नहीं। तो यहां द्वितीय मंगल पर देखें, अब द्वितीय मंगल गए और द्वितीय मंगल पर हमने जाकर के देखा कि यहां इस प्रकार से रेखाएं हैं। तो ये रेखा यदि इस प्रकार से है तो ये भी पॉजिटिविटी के लिए ही जाने जाती है, यानी कि इस तरीके से यहां एक बात का ध्यान रखें, यदि यहां पर डॉट डॉट रूप से रेखाएं हैं तो इनके फल ये नहीं कहे जाएंगे। ये तो झगड़े झंझट इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। पूरी पूरी पक्की रेखाएं यदि यहां पर निकले तो आप ये जान सकते हैं कि मेरे पास में ये मेरे दोनों मंगल अनुकूल हो गए। तो ये तैयारी हो गई कि निश्चित रूप से व्यक्ति को मकान मिल गया। साथ ही साथ तीसरी चीज और देख लें, क्या शनि ठीक है। अब शनि के ये पर्व हैं 3, इनमें शनि पर्वत ये है। अब शनि पर्वत पर
व्यक्ति को मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? धन। और धन का यहाँ पर कोई भी किसी भी भाग्य रेखा के रूप से निकले या कैसे भी निकले, यहाँ एक रेखा आपके पास वो रेखा है जो इस बात को तय कर देगी कि आपके पास धन भी आ गया। तो धन भी आ गया, पर्वत भी अनुकूल हो गए, तो ये बात निश्चित हो गई कि धन होगा तभी तो मकान बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में एक अच्छा संकेत मिला। यदि किसी व्यक्ति के यहां पर हाथ में कोई रेखा नहीं है, कोई रेखा नहीं, साथ ही साथ यहां ब्लैक बिंदु मिल गया, क्रॉस का चिन्ह मिल गया, या किसी प्रकार के आपस में काटने वाली रेखाएं इस प्रकार से हो गई, तो भी व्यक्ति के पास जब धन ही नहीं होगा तो वो मकान कहां से बनाएगा। तो ये इस प्रकार की भी यहां पर पर्वत को भी देखना पड़ेगा। एक और बात, यहां रेखा है, ठीक है, परंतु जो ये पर्व है, इन तीनों पर्वों पर जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो अनुकूलता को प्रतिनिधित्व करती हैं। परंतु यदि किसी के कट के अलावा भी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत ज्यादा रेखाएं हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, या गांठदार आपकी उंगली है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं भले ही ये चीज अनुकूल है लेकिन आप कर्ज में चले गए। आपका अपना मकान भी है, याद रखिए इस बात को, आपको पैतृक संपत्ति में मकान भी मिल गया और ऐसी रेखाएं शनि पर्वत पर आती है तो व्यक्ति के जीवन में मकान भी बिक जाता है। तो ये अपने आप में बहुत अशुभ चीज हो गई, यानी कि यहां शनि का रोल खत्म हो गया, मंगल का। लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर ये आपको निश्चित रूप से बताता हूं 99% हाथ के अंदर होता है। यदि ये चीज बनी हुई है तो आपका मंगल प्रथम और द्वितीय भी खराब ही होगा। तो ये आपको एक और पहचान मैंने आपको यहां पर इस रोल के लिए बताई, ठीक है। तो यहां मंगल प्रथम पर्व का क्या रोल, मंगल द्वितीय का क्या रोल, एक और बात जानिए। देखिए यहां आपका मैंने ये बताया, अब इसके बाद में किसको कैसे कैसे, मैंने थोड़ा सा पिछले एपिसोड की बात को भी डाल देता हूं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि यदि आपको राज्य सरकार का मकान मिलता है तो आपको शनि पर्वत पर यहां फ्लैग का चिन्ह मिल सकता है। साथ ही साथ अगर सरकारी भवन व्यक्ति को मिलते हैं तो यहां पर ट्रायंगल भी हो सकता है। साथ ही साथ यहां यदि ये रेखा पीछे की तरफ से आ रही है और इसके साथ में किसी भाग्य रेखा का रोल होकर के और यहां बड़ा ब्रैकेट बन जाता है, तो ये यहां सूर्य और शनि के रेखाओं के बीच बनने के कारण ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा, अब ये देश काल पात्र के अनुसार क्या हो गया है कि जी मैं तो राजभवन में रहता ही नहीं हूं, परंतु जिस कंपनी में जिस जगह पर आप करे हैं वहां से आपको भवन का किराया मिलता है, आपको वहां पर भवन का अलाउंस मिलता है। तो ये अपने आप में ब्रैकेट जब सूर्य पर्वत को इन्वॉल्व करके इस तरह का फ्लैग बने या त्रिभुज बने या यहाँ ऊपर चतुर्भुज बन जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं कि पूरे पर्वत पर कोई रेखा खड़ी ही होनी अनिवार्य है। अगर किसी के हाथ में ये ब्रैकेट भी है या त्रिभुज का निशान भी है तो ये भी इसी बात को दर्शाता है कि आपको राज्य सरकार से संबंधित मकान बनेगा। एक बात। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति के लिए मैंने बताई थी कि ये आपकी आयु रेखा है और यदि आपकी आयु रेखा के नीचे यहां प्रथम मणिबंध से कोई भी त्रिभुज बन करके और यदि किसी की भाग्य रेखा निकल के चलती है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति से संपदा मिलती है, यानी कि मकान के रूप में, जमीन के रूप में उसको मिलता है। कभी कभी मकानों का जब बंटवारा हो जाता है तो एक भाई से उसी मकान का पैसा मिलता है। तो ऐसा आप जान सकते हैं यहां से निकलने वाली रेखा का संबंध। साथ ही साथ ये अपने आप में स्वतंत्र रेखा यहां है, तो मैंने बताया यदि इसके साथ, याद रखिएगा अगर इधर की तरफ ट्रायंगल है तो ये व्यक्ति को मकान नहीं बनवाता। इसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी त्रिभुज बने वो आपके हाथ के अंदर किसी कोई रेखा जा रही हो उसके द्वारा समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ सकते हैं स्थित त्रिभुज को नहीं, यहां आपको किसी भी प्रकार का
ये रेखा इस प्रकार से मिल जाए तो यहां से संभावना बननी शुरू हो गई। उसके बाद आप देखोगे कि मंगल पर्वत पे भी ये चीजें, तो इसके लिए मैं बहुत अच्छी चीज आपको बता के चलने वाला हूं बाद में। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का ट्रायंगल है, या यहाँ पर किसी भी प्रकार का चतुर्भुज ऐसे पूरा ब्रैकेट बना के आता है, तो ये बड़े कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ बहुत बड़ा ब्रैकेट बनता है। अब इतना बड़ा ब्रैकेट यदि बन गया तो ये तो यहां मस्तिष्क रेखा से शुरू हुई 38 वर्ष और यहां पहुंचा 55 वर्ष। इतने सारे व्यक्ति जीवन में मकान लेगा, जमीन लेगा, कई बार ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर भी कहा जाता है, यानी भवन लेता रहेगा, बेचता रहेगा, बनाता रहेगा। तो ये इस तरह का यहां मिलेगा। तो यहां इस चतुर्भुज से देख सकते हैं, यहां इन संख्याओं के द्वारा। अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपके सीधा सीधा आपको बताता हूं मैं एक बात कि कैसे आप जाने कब आपका बनेगा मकान। अब इसके लिए देखिए, ये यहां पर अब किसका मकान कब बनेगा इसको देख लीजिए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति की ये बहुत ज्यादा आकांक्षा हो जाती है कि मेरे जीवन में मकान कब बनेगा, तो इसको आप अपने और चीजों के द्वारा भी देख सकते हैं। एक नंबर है, यहां पर यदि आपको ऐसा लगने लगे कि ये द्वितीय जो मंगल पर्व है, यहां पर इस प्रकार से रेखाएं उठने लगी हैं, ऐसी रेखाएं यहां खड़ी रेखाएं होने लगती हैं, तो ये और चीज के लिए भी जानी जाती हैं, मुकदमों में विजय के लिए, झगड़ों में, मुकदमे में जीत के लिए। तो यहां कुल मिलाकर के जब इस प्रकार से रेखाएं आपको मंगल पर्वत पर खड़ी मिले, तो सबसे पहले तो जब आपका मकान बनाने का विचार बने और यहाँ ये खड़ी रेखाएं आपको दिखने लगे, तो समझ लो कि आपके मन में इच्छा जागृत हुई, तो यहाँ पर रेखाएं बननी शुरू हुई। यहाँ रेखा बननी शुरू हुई तो पता लगा कि वहां शनि पर्वत अनुकूल होना शुरू हुआ। कुछ रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट यहाँ मंगल पर्वत से हल्की हल्की रेखाएं, यहाँ इस प्रकार से बहुत हल्की रेखाएं, यानी अगर आप बारीकी से देखेंगे तब आपको नजर आएगी इस तरह की प्रथम मंगल से भी रेखाएं उठनी शुरू हो गई। तो यहाँ इस तरह देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चमत्कार, यदि आपकी रेखाओं में यहाँ पर नखून होते हैं हाथ के पीछे, और उन नखून पर यदि सभी उंगलियों पर चंद्रमा बन जाए, तो व्यक्ति की उस समय मकान बनाने की इच्छा है, यानी जो भी उसकी इच्छा है मंगल के लिए, आप मकान के लिए देख रहे हैं, तो वो यहां भी दिखाई देगी, यहां भी दिखाई देगी, यहां भी दिखाई देगी। और मान लिया आप 40वें वर्ष में ऐसा कर रहे हैं, तो आपको एक रेखा यहां पर, या तो 40वें वर्ष में यहां पर त्रिभुज बनता दिखाई देगा, या यहां पर भी एक सहयोगी रेखा के रूप में इस प्रकार से खड़ी रेखा दिखलाई देगी। तो आप स्वयं भी देख सकते हैं कि अगर हाथ में पूरा निशान ना बने हो, जो मैंने आपको बताई जानकारी, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। एक और जानकारी आपको बताता हूं कि व्यक्ति के पास में किस प्रकार से और भी जानकारी बता। तो ये देखिए, सबसे जहां से जाना जाता है कि ये आपका मंगल पर्व हो गया, ठीक है, परंतु शुक्र वो कारक होता है अकेला जिसके अंदर सुख, साधन, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें जो है इस पर्व के द्वारा देखी जाती हैं। यहां पर अशुभ चिन्हों का होना, जहां आपको पारिवारिक झगड़े, पत्नी से झगड़े, संतान से सुख सहयोग ना मिलना, या खुद का चरित्र खराब हो जाना, ऐसी चीजों को जाना जाता है। परंतु मैंने बहुत हाथों में देखा है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ के अंदर अचानक पैदा हो जाए, या पैदा हो, जन्म होते ही ऐसे लेकर पैदा होता है कि यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट बन गया। शुक्र पर्वत पर बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट कुछ भी बन जाए, ये निश्चित बात हो गई कि व्यक्ति बंगले का मालिक होगा। साथ ही साथ जीवन में कितनी बार वो मकान लेगा, बेच भी सकता है,
आगे और बढ़ाता रहता है, प्रॉपर्टी को बढ़ाता रहता है। साथ ही साथ शुक्र पर्वत क्योंकि साधनों का है, तो यहां पर इस बात को भी देख लें कि क्या यहां कोई त्रिभुज है। हाँ है, तो यहां वो त्रिभुज भी आपको अवश्य रूप से मकान देगा। कई बार हाथों के अंदर यहां पर बिल्कुल प्रतीकात्मक रूप से सुंदर मछलियां बन करके भी नजर आती हैं, छोटी छोटी मछलियां इस प्रकार से हाथ के अंदर भी यहां पर नजर आती हैं। ये वो शुभ संकेत हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको उत्तम मकान दिलाते ही हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो यदि जीवन पर्यंत बचपन से ये रेखा बन जाते हैं, ये चीज बन जाती हैं, तो उनको पैदाइश ही मकान भवन अपनी पैतृक संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये मैंने आपको अचानक कैसे बने, मंगल पद का क्या रोल है, सूर्य का क्या रोल है, कौन से कारक होने चाहिए कि जिनके द्वारा आपके जीवन के अंदर आप भवन बनाएंगे, किस तो कब कहाँ कैसे किस किस प्रकार से, मैंने आपको आज अपने इस एपिसोड के द्वारा बताने का प्रयास किया है। आगे भी मैं आपको नए नए विषयों से अवगत कराता हूँगा। नमस्कार।